नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की कुर्सी जा चुकी है। दोनों अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की कुर्सी एक साथ चली गई हो। महाराजगंज में ऐसा हुआ है और क्यों हुआ है ऐसा, इसी को बताने के लिए आज हमारे साथ इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता प्रफुल्ल रंजन, जो कि इस पूरे मामले के वादी भी हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी नमस्ते। और आपके साथ साथ आपके दर्शकों का को भी सभी को नमस्कार। अच्छा प्रफुल्ल जी, ये बताइए कि महाराजगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को एक साथ निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है महाराजगंज में, पहले तो ये बता दीजिए। मेरे द्वारा महाराजगंज नगर निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों के विरुद्ध अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग में केस किया गया था। क्योंकि 2013 में अपने शपथ ग्रहण करने की तारीख से लेकर के लगातार जब उस केस दायर करने की तारीख तक इन लोगों के द्वारा बोर्ड की बैठकें रेगुलर नहीं हो रही थी, सशक्त की बैठकें भी रेगुलर नहीं हो रही थी। नियम के हिसाब से बोर्ड की मासिक बैठक महीने में कम से कम एक बार और सशक्त की बैठक 2 बार होनी चाहिए। इन लोगों को मार्च में बजट पास करके नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजना होता है 15 मार्च तक, ताकि विभाग उसको अप्रूव करके इन लोगों को फंड अवेलेबल कराए ताकि ये लोग आगे की कार्यवाही कर सकें। लेकिन 23 में इनके द्वारा बजट भी पास नहीं किया गया, बैठकें भी नहीं हो रही थी। इन्हीं मामलों को लेकर के महाराजगंज नगर पंचायत के सभी 14 वार्ड के पार्षदों के साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को के विरुद्ध मेरे द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में बात दायर किया गया था। यह मामला नगर पालिका अधिनियम के उल्लंघन को लेकर के दायर किया गया था, किसी वित्तीय अनियमितता को लेकर के नहीं किया गया था। क्योंकि जब तक बैठकें ही अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो जनता के मामले भी नहीं उठेंगे, निश्चित रूप से। तो इसी वजह से किया गया था। मामले की जांच के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आदेशित किया गया। मामले की जांच की गई। जांच के दरमियान मेरे द्वारा इन लोगों के द्वारा यह कहा गया कि मुझे नियमों की जानकारी हम लोगों की नहीं थी। तब मैंने इस तथ्य को वहां पे उठाया आयोग में कि क्या मेरे केस दायर करने के बाद तो इन नियमों की जानकारी हो गई थी, उसके बाद ये लोग बैठक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एज पर लॉ। लेकिन इनके द्वारा जब जांच में हुई तो ये बात सामने आई कि वाद दायर करने के बाद भी बैठकें नहीं की जा रही है। यानी कि पूरी तरह से कानूनी उल्लंघन, मतलब जो नियम है, नियमावली का उल्लंघन है। और सिर्फ इसके लिए यही दोषी नहीं है, इनके साथ साथ नगर पालिका के जो बोर्ड के जो सचिव कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो भी दोषी हैं। चूंकि अगर ये लोग इन लोगों की, चूंकि कार्यपालक पदाधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा विभाग में ट्रेनिंग दी जाती है और वो आवासीय ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें उनको सारे नियमों को जानकारी दी जाती है, वित्त नियमावली की जानकारी दी जाती है, नगर पालिका नियम की जानकारी दी जाती है। जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो वहां पे आके बताते हैं। तो कोई भी ईओ ये नहीं कह सकता है कि मुझे नियम की जानकारी नहीं है। तो अगर बोर्ड ने बैठक नहीं बुलाया तो कार्यपालक पदाधिकारी को बोर्ड के सदस्यों के समक्ष फाइल उपस्थापित करना चाहिए था कि भैया बैठक बुलाइए, नहीं बुला रहे हैं। तो इस बात को कोर्ट ने कंसीडर किया और चूंकि पार्षदों को कहा गया कि पार्षदों के लिए सिंपैथेटिकल अप्रोच कोर्ट ने रखते हुए पार्षदों को तो नहीं किया है, लेकिन मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद की पूरी जवाबदेही मानते हुए इन्हें हटाने का आदेश पारित किया, आयोग ठहराया और उप कार्यपालक पदाधिकारी पे भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए उनके मूल विभाग को लिखने, कारण परीक्षा करने, उन मूल विभाग को यह निर्देशित किया है कि आप इनसे कारण परीक्षा कीजिए और इन पे विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। तो कहने का मतलब है कि तो पूरा महाराजगंज नगर पंचायत एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से जो नियमावली है नगर पंचायतों के, उसके खिलाफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सही तरीके से निष्पक्ष आकलन कर दिया जाए और सोशल ऑडिट कर दिया जाए, नगर पंचायत में जो भी कार्य हुए हैं उसकी सोशल ऑडिट और नगर पालिका एक्ट के आलोक के सापेक्ष अगर जांच की जाती है तो इससे भी अधिक मामला आएगा और गंभीर अनियमितता हुई है नगर पालिका अधिनियम के उल्लंघन में। और सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि ही दोषी नहीं है, नगर पालिका के कर्मचारीगण भी दोषी हैं।
क्योंकि इन लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो है जानकारी नहीं दी जाती है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, कोई वार्ड मेंबर करता ये केस, कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष करता, अध्यक्ष बनने की उसकी चाहत होती, कोई विधायक करता, कोई, ये तो मुझे समझ में आता। आपने आखिर क्यों महाराजगंज नगर पंचायत का ये मामला जो है इसके खिलाफ कोर्ट में गए? वैसे तो मैं गोरिया कोठी ब्लॉक का निवासी हूँ, लेकिन एक मेरा छोटा सा मकान भी है जो महाराजगंज नगर पंचायत के दायरे में पड़ता है। बंगरा में मेरा ननिहाल है, आना जाना है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं यह देख रहा था कि नगर पालिका एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं से तो किसी को शुरुआत करनी है। हालांकि बोर्ड भंग हो गया है पूर्व पहले से ही, इन लोगों से की सेहत पे कोई बहुत असर नहीं पड़ना है, लेकिन इस केस का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मतलब आगे जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे वो डरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने पहले ही से उन्हें डराने का काम कर नहीं दिया। और इसका एक असर ये पड़ेगा कि इससे दूसरे नगर निकायों में भी काम में बेहतरी आएगी, हड़कंप मचेगा उनमें, और सभी लोगों पर निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ा होगा। और ये जो कार्यपालक पदाधिकारी की जो भूमिका रहती है नगर पंचायतों में, नगर निगम में, तो वो भी अपने दायित्वों का निर्वहन वो सही तरीके से करेंगे। अभी तक कार्यपालक पदाधिकारीगण जो कि इस नगर निकाय के डीडीओ होते हैं, मतलब निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं, वो लोग सिर्फ अपनी जवाबदेही भी निकासी करना ही, पैसे की निकासी तक ही अपने को सीमित रखे हुए थे। तो उनका एक ये काम भी है कि वो बोर्ड के सदस्यों को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को नियमों की जानकारी दें। अगर उनके द्वारा नियमों की जानकारी दी गई रहती तो हो सकता है कि ये काम नहीं, इस तरह की अनियमितता नहीं हुई रहती इन लोगों के द्वारा। जहां तक मुझे जानकारी है, अध्यक्ष को तो पहले हटाया जा चुका है दूसरे मामले में, और उपाध्यक्ष को इस मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसमें दोनों को वो जो मामला था पूर्व में, जिस मामले में अध्यक्ष हटाए गए हैं, वो भी उन पे भ्रष्टाचार से संबंधित मामला नहीं था, होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने को लेकर के था। चूंकि नगर पालिका अधिनियम में चुनाव के पहले आपको अपने नगर पालिका के बकाया करों का भुगतान करना होता है, लेकिन संजोग से उनके द्वारा सभी बकाया करों का भुगतान नहीं किया गया था। कुछ मकान छोटे छोटे थे जो उनके छूट गए थे, उसी आधार पे केस हुआ और उसी में वो हटाए गए थे। लेकिन यह मामला टोटली अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने को लेकर के है। यह मामला दूसरे तरह का है। तो मतलब अध्यक्ष जो है वो दो बार अयोग्य घोषित हो गए। अब उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है, दो बार दो तरफ से हो गए, उपाध्यक्ष जो है एक बार हो गए, वो एक बार भी हो गए। मतलब चाहे मामला जो है वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है, ये मामला है नगर पंचायत के नियमावली का पालन नहीं करने का, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का। तो देखिए, जिसे आप छोटा और हल्का में लेते हैं, कभी कभी वो भी भारी पड़ता है। इसलिए नियमों की अवहेलना करके कोई नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर पंचायत के उपाध्यक्ष या वार्ड मेंबर या कोई भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो सोचेंगे कि हम अपने गतिविधियों को अंजाम दे देंगे, तो यदि लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जनता में भी ये मैसेज गया कि ये लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे, इसलिए हटाए गए हैं। तो चलिए, हम तो उनका भी पक्ष लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि भाई ये जो मामला है इसमें ऐसा क्यों हुआ, और यदि आपको दायित्व मिला हुआ था तो इस दायित्व का पालन क्यों नहीं किए, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है और फिर इनको जनता के बीच जाना है, तो आखिर जनता इन्हें क्यों वोट देगी फिर, इस पर तो इनका तो सफाई तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस केस का एक सकारात्मक परिणाम ये होगा कि आगे से ये लोग कम से कम, अब आगे जो भी बोर्ड आएगा वो अपना दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करेगा, और कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध जो आयोग ने आदेश दिया है उससे कार्यपालक पदाधिकारी भी निश्चित तौर पे अच्छी तरह से काम करेंगे, नियम के दायरे में करेंगे, इनको नियमों की जानकारी देंगे। अगर पार्षदों को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को नियमों की जानकारी नहीं है तो उनका दायित्व है देना, उसी के लिए सरकार ने उनको बहाल किया है, सरकार ने उनको ट्रेनिंग दी है। तो उनको हर महीने में कम से कम एक बार तो संचिका उनके सामने भेजनी ही चाहिए कि भाई आप लोग बैठक बुलाइए, अगर वो नहीं बुलाते हैं तो देखिए भैया, हल्के में नहीं लेना है। पंचायत प्रतिनिधियों से मेरी गुजारिश है कि यदि आपने हल्के में लिया तो समझिए कि आपकी कुर्सी गई। पंचायत चुनाव आने वाला है, कई तरह की बातें हैं जिसका फैसला आपको करना है, तो अभी से सतर्क हो जाइए, अभी से सचेत हो जाइए, नहीं तो आने वाले समय में
हो सकता है कि आपकी भी दुर्दशा वही हो जाए जो महाराजगंज नगर पंचायत की हुई है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, द देसी अड्डा को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि दूसरे पंचायतों, दूसरे नगर पंचायतों में वहां के प्रतिनिधियों के पास ये वीडियो जाए और वे सजग और सतर्क हो जाए। नमस्कार।